बहुत लेडीज का कमेंट रहता है कि लहसुन बहुत जल्दी सूखने लगता है, खराब होने लगता है। तो एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिसमें लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और भी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके रोज के काम को तो आसान करेंगे ही साथ ढेर सारे पैसे और समय की बचत भी होगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हमें रखना है। और साथ ही साथ एक ऐसा आइडिया बताऊंगी जो हर लेडीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन है, तो उसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर आपके पास भी इस तरीके का अगर घर में बॉक्स है प्लास्टिक का जिसे आप फेंकने वाली हैं, तो आप इसे फेंके नहीं। इसे दो तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी और इसके लिड को भी कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगी। तो इसे रख देते हैं साइड में, और जो ये दो बॉक्स हैं इसे हम लेंगे और इसके बेस को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चाकू को गर्म करना है, उससे इस तरीके से कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा जिस चाकू को आप किचन में सब्जी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करती हैं वो चाकू नहीं ले, क्योंकि प्लास्टिक उसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक चाकू रखा है जो ख़राब है, जिसे मैं इसी तरीके से बस यूज करती हूँ, तो ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, बस इसी तरीके से दूसरे बॉक्स को भी कट कर लेंगे। अब ये लीजिए, ये भी चुटकी बजाते ही कट गया। ऐसा होता नहीं है, बस वीडियो में दिखाया है मैंने भी इसे भी काटा है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेना है ग्लू गन। अब ग्लू को हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजर ये बनेगा ना कि इसमें आप कई चीज़ें रख सकती हैं, कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, जो मैं आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को हाइप पॉइंट जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा बॉक्स लेंगे और इस तरीके से चिपका देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कैसे इसे बनाना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है, मगर बड़े आसानी से बन जाता है, मगर बहुत ही यूजफुल है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर कलर भी कर सकती हैं, जो देखने में और भी यूनिक लगेगा। और यहाँ पर हमने बीच में इस तरीके से एक पट्टी लगा दी है ताकि ये जो जॉइंट है वो दिखे नहीं। अगर एक कलर का बॉक्स रहेगा तो और भी अच्छा है। मेरे पास दोनों अलग अलग कलर के थे तो भी मैंने इसको यूज कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे किचन में इस तरीके से यूज करने वाली हूँ। आपको और भी तरीके दिखाऊंगी जो आपको सही लगेगा। आप बच्चों के स्टडी टेबल पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके पेन वगैरह को हैंग करने के लिए, रखने के लिए। और आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने मेकअप के किट को रखने के लिए इस तरीके से। तो जैसा कंफर्टेबल आप हैं उस तरीके से इस्तेमाल करिए, मगर है बड़े काम का चीज़। अब चलिए इसके ढक्कन का भी इस्तेमाल करते हैं। एक ढक्कन तो उसके बेस में मैंने लगा दिया था, मगर दूसरे बॉक्स का जो ढक्कन है उसे हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रूट रखा है इसमें, मगर आप अगर कुछ खाना वगैरह बच जाता है फ्रिज में रखती हैं तो उसको ढकने के लिए आप अलग से ढक्कन लेती हैं ना, तो आप इसे इस तरीके से ढक सकती हैं। आइसक्रीम वगैरह बना रही हैं तो आप इस तरीके से बाउल में भी बना सकती हैं। ये एकदम एयर टाइट बंद हो जाता है। तो आपके घर में कोई भी बाउल होगा जिसपे ये फिट आ जाएगा, जरूर से ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप मेरा बिंदी को लेकर है। कभी कभी बिंदी खत्म हो जाती है, या फिर जिसको बिंदी से एलर्जी है उसके लिए गोल बिंदी इस सिंदूर से बनाना कितना आसान है वो बताती हूँ। अक्सर हम जब इस तरीके से लगाते हैं तो ये अच्छे से फिक्स नहीं होता है स्किन पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आप क्या करें, हल्का सा वैसलीन इस तरीके से उंगली में लगा लें। उसके बाद आप क्या करें, इस तरीके से देखिए कोई भी एक टूल ले लीजिए जिसमें इस तरीके का सर्कल शेप हो। जितना बड़ा आपको बिंदी लगाना है उतना ही बड़ा हो, बस उसको रखिए माथे पर और इस तरीके से वैसलीन लगाइए, फिर सिंदूर को लगाइए। ये देखिए एकदम सर्कल शेप में बिंदी लग के तैयार हो गया है। दूर से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये आपने सिंदूर से लगाया है। तो पाउडर वाला सिंदूर इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरता है। अगला टिप मेरा नेल कटर को लेकर है। जब भी हम नेल काटते हैं तो आपने देखा होगा कि नेल इधर उधर गिर जाता है। ठंडी का मौसम है, आजकल तो लोग ज़्यादातर बिस्तर में ही बैठ के करते हैं, तो ये रात में सो तो चुभता है, कहीं ना कहीं ये ब्लैंकेट वगैरह में चिपका रह जाता है। तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया बताती हूँ जिससे नेल इधर उधर नहीं जाएगा। आप क्या करें, आप ले लें सेलो टेप, और सेलो टेप की पट्टी को दो तरीके से काट लें, मतलब दो पीस में कट कर लें ऐसे लंबाई में। उसके बाद आपको सेलो टेप को इस तरीके से नेल कटर पर चिपकाना है, उसके साइड में, ऊपर नीचे नहीं, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों साइड में देखिए चिपका दिया है। अब आप नेल काटेंगी ना तो जितना भी नेल रहेगा ना वो सब जाके अंदर चिपक जाएगा, वो बिल्कुल भी नीचे बाहर नहीं गिरता है। तो आप बिस्तर में बैठ के भी ये काम कर सकती हैं और इसे एक जगह ले लेंगी, यानी डस्टबिन में डालना भी आसान हो जाता है। चलिए आपको दिखाती हूँ। मेरे नेल बहुत ज़्यादा तो बड़े नहीं है, मगर जो काटी हूँ वो इसके अंदर ही है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए जितना भी है टेप के अंदर है, और दूसरे साइड का भी निकाल के दिखाती हूँ। ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए सारा नेल इस टेप के अंदर चिपक गया है।
तो ये काम आप कर सकती हैं, बहुत ही यूजफुल है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरा लहसुन से लेकर है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लहसुन बहुत जल्दी सूखने लगता है, सड़ने लगता है, कीड़े भी लग जाते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसके लिए कोई आइडिया बताइए। तो ये आइडिया उनके लिए ही है। तो फ्रेंड, अगर आप लहसुन को ऐसे रखेंगी तो ये ख़राब होते ही हैं, सूखने लगते हैं बीच बीच में और ये ख़राब हो जाते हैं। तो आप जिस बास्केट में इसे रखने वाली हैं उसमें आप क्या करें, एक न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर बिछा लें। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है तो मैं थोड़ा ही करके दिखा रही हूँ। अगर ज़्यादा लहसुन है तो उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर लगा रही हूँ, आप न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं या फिर बच्चों के बुक में से जो रफ बुक है उसमें से भी आप पेपर ले सकती हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है नमक यानी सॉल्ट। बस नमक को इस तरीके से पेपर में बेस में इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। 2-3 चम्मच यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है इतना लहसुन के लिए। अगर लहसुन ज़्यादा है तो नमक भी बढ़ा लीजिएगा। अब इसमें आप लहसुन को रख दीजिए। बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और ना ही लहसुन सूखता है ना ख़राब होता है। लंबे टाइम तक ये लहसुन आपका ऐसे ही रहेगा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हर लेडीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, हमारे किचन में मिक्सर ग्राइंडर तो रहता ही है, तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, मिक्सर ग्राइंडर चलता तो है मगर बीच बीच में ये रुक जाता है, फिर हम सोचते हैं क्या हो गया। हर किसी को नहीं मालूम रहता है, तो मैं सोची ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हर किसी को मालूम होना चाहिए, हर लेडीज़ को जो किचन में काम कर रही है। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये जो पीछे आप देख रही हैं ना, इसके नीचे लाल कलर का एक बटन रहेगा, इसे आपने थोड़ा पुश करिएगा। ये जब एकदम बाहर आ जाता है तो मिक्सर ग्राइंडर चलना बंद हो जाता है। जब आप पुश करेंगे तो ये फिर से चलना शुरू हो जाएगा। बंद क्यों होता है? ओवरलोड की वजह से होता है। अगर हम लंबे टाइम तक कुछ पीसते हैं या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ पीस लेते हैं तो जो मोटर है वो हीट हो जाता है, उसकी वजह से ये बंद हो जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो अगला टिप मेरा शर्ट को लेकर है। इस तरीके का जो कपड़ा रहता है शर्ट का या टी शर्ट का, आपने देखा होगा इसमें कॉटन सा आने लगता है, यानी गोल गोल से रोए आ जाते हैं, या फिर कपड़ों के साथ धुलो तो भी इसमें दूसरे कपड़े का रोए आ जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए कितना भी इसे झटक ले वो नहीं साफ़ होता है। आप इस तरीके से हरा वाला स्क्रबर लें जो हरा कलर का रहता है, उससे इस तरीके से आप इसे झाड़ें, एकदम अच्छे से पूरा रोआ निकल जाता है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल है। मुझे भी पता नहीं था, मेरी एक फ्रेंड ने बताया और वाकई में ये बहुत ही बढ़िया काम किया। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर देखिए, इस जो शर्ट में रोए थे ना, वो सारे रोए देखिए निकल गए हैं। और यही वाला स्क्रबर का आप यूज करिएगा, दूसरा अगर करेंगी तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शर्ट को लेकर एक और बढ़िया सा आइडिया बताने वाली हूँ जो हर किसी को ये प्रॉब्लम होता ही है। अगर नया शर्ट लेके आते हैं या बनवा के आते हैं तो आपने देखा होगा इसका जो काज रहता है जिसमें हम बटन को डालते हैं, वो होल बहुत छोटा रहता है, जल्दी से जाता ही नहीं है और नेल भी टूट जाते हैं। कभी कभी तो बच्चों से ये होता ही नहीं है। अगर इसे बड़ा कर दें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे वो बड़ा हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से इसके बटन को लगाएं, यानी जो काज है उसे पहले सेफ्टी पिन के अंदर डालें, फिर इस तरीके से बटन को फंसाकर बंद करें। जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ बस वैसे ही आपको करना है। कॉलर वाला जो रहता है ना बटन, वो जल्दी से लगता ही नहीं है, वो भी बड़े आसानी से इससे लग जाता है। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास एक कपड़े का बैग है। इस तरीके का बैग तो हमारे घर में रहता ही है, तो इसे आप एक अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपके किचन का लुक भी चेंज हो जाएगा और आपका किचन ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस बैग को लेना है और बैग के सबसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले फोल्ड करना है। एक लेयर को हमें सिर्फ काटना है, दूसरे साइड के लेयर को नहीं कट करना है। इसके लिए आप पहले इसे अलग कर ले थोड़ा, उसके बाद सीजर से इस पे छोटा सा कट लगाएं, फिर इस तरीके से इसे काट लें। आप चाहे तो इसे सर्कल शेप में कट कर सकती हैं या स्क्वायर शेप में। तो मैं यहाँ पर हार्ट शेप में कट कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसे कट कर दें। बहुत ज़्यादा बड़ा होल इसमें नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा ही रखना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो।
तो बस ऐसे ही से कट कर लेना है। फ्रेंड, हमारे घर में कुछ चीज़ें तो रहती हैं मगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए हमारा घर एकदम मैसी रहता है। तो चलिए बताते हैं अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए हमें लेना है पॉलीथीन, जो हमारे घर में सब्जी और फ्रूट के साथ आ जाता है घर में। तो आप इस पॉलीथीन को किचन में इधर उधर रख देती हैं, जिससे किचन मैसी भी लगता है और ये ऐसे ही कचरे की तरह पड़ा रहता है। तो आप इसे अगर सही तरीके से रखेंगी तो आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और इसे सही जगह पर यूज भी कर पाएंगी। तो यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है पॉलीथीन को, एक के ऊपर एक रखकर। उसके बाद इसे इस तरीके से इस थैले के अंदर डाल देना है। अब ये बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गया है। अब इसे आप कहीं पर भी हैंग कर दीजिए अपने किचन में, जहाँ पर आपको सही लगे। उसके बाद इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। बस इस तरीके से आप इसको निकाल सकती हैं, एक एक पॉलीथीन निकलते जाएगा। चलिए अगला टिप देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ली हूँ तेल का बॉटल। तेल का कोई भी बोतल ले लें। आप देखी होंगी कि जब भी हम तेल निकालते हैं तो जो लास्ट वाला ड्रॉप रहता है वो फिसल के नीचे तक जाता है और बॉटल के बेस तक तेल हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं हो, उसके लिए आप ना तेल के बॉटल के ऊपर वाले हिस्से पर इस तरीके से टिश्यू पेपर को फोल्ड करके रबर बैंड से लगा दें। इससे जो तेल का लास्ट ड्रॉप रहता है ना, नीचे तक जाता है और सरफेस भी गंदा कर देता है जहां आप इसे रखती हैं। तो अब ये नीचे तक नहीं जाएगा, टिश्यू पेपर सोक कर लेगा लास्ट ड्रॉप को और तेल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, सरफेस भी नहीं गंदा होगा, बॉटल भी एकदम क्लीन रहेगा। या फिर आप इस तरीके से एक प्लास्टिक के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि सरफेस गंदा नहीं हो। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो अगला टिप मेरा कपड़े को फोल्ड करने को लेकर है। टी शर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बैचलर जो रहते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। इसे फोल्ड करने का एकदम सही तरीका आपको बताती हूँ। बस आपको क्या करना है, टी शर्ट के ऊपर वाले हिस्से में कुछ इस तरीके से पकड़ना है और नीचे वाले हिस्से में इस तरीके से, बस ऐसे करके इसे फैला देना है, फोल्ड करना है, फिर बीच में से उठा लेना है। और ये लीजिए, टी शर्ट फोल्ड हो गया है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक और बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। अगर आपके बैग में ढेर सारे कपड़े हैं, कहीं घूमने जा रही हैं और सारे कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें। ये देखिए, नीचे से पहले फोल्ड कर ले अंदर की साइड, फिर साइड को डबल फोल्ड करें, कुछ इस तरीके से दोनों साइड को आपको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जहाँ आस्तीन है, गला है, वहाँ से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, आप चाहे तो राउंड राउंड भी कर सकती हैं या फिर ऐसे करिए। ऐसे करने में ये रहेगा कि टी शर्ट पर ज़्यादा शिकन नहीं आएगा, अगर राउंड करेंगी तो ज़्यादा शिकन आ जाएगा। अब इस तरीके से आप फोल्ड करेंगी तो छोटे से जगह में आप इसे रख सकती हैं। अगला टिप मेरे जीन्स को लेकर है। बच्चों का जो जीन्स रहता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जिप उनका नहीं लगता है, अचानक से खुल जाता है। तो खुद ब खुद खुल जाने वाला अगर जिप है तो आप उसे लॉक कर सकती हैं। कैसे? बस रबड़ बैंड लेना है, जिप में इस तरीके से डाल देना है, फिर रबड़ को आपको फंसाना है जो जीन्स का बटन है ऊपर, उसमें। फिर ये नीचे नहीं जाएगा और अपने से खुलेगा भी नहीं, यानी खुद ब खुद नहीं खुलेगा। और इस तरीके से बटन को आप बंद कर दीजिए। अब कुछ जीन्स ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, या फिर छोटे बच्चे रहते हैं बटन वाला जीन्स पहना देते हैं, तो कभी कभी उनको अगर खोलना रहता है तो उनको खोलने नहीं आता है। तो आप उस केस में ये वाला ट्राई कर सकती हैं। आप अच्छा वाला रबड़ बैंड ले लें और जीन्स के काज में इस तरीके से रबड़ बैंड को लगाकर फिर फोल्ड कर दें। उसके बाद रबड़ बैंड के एंड वाले हिस्से को बटन में लगा दें। इससे ये इस तरीके से ढीला भी होगा, टाइट भी होगा, यानी बच्चों के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि जीन्स को कैसे फोल्ड करें कि कम जगह में भी आ जाए। तो उसके लिए जीन्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके उसके एक पैर को इस तरीके से साइड में करना है, फिर नीचे की साइड से इसे फोल्ड करते जाना है, ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर की साइड फोल्ड कर लें। मेरे कहने से ज़्यादा आप ना इसे देखने पर ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से आपको आ जाएगा। जो हमने साइड में किया था पार्ट, उसमें हाथ डालिए और इस तरीके से पूरे जीन्स को उसके अंदर डाल दीजिए। छोटे से जगह में आप इसे रख सकती हैं, यानी अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, बैग में जगह नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कपड़ों को अरेंज कर सकती हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। देखिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, कर लीजिएगा और वीडियो को हाई पॉइंट ज़रूर दीजिएगा।
अब यहाँ पर मैंने चिप्स का बॉटल लिया है। इस तरीके के चिप्स का जो बॉटल रहता है इसका तो बहुत कुछ बना सकते हैं, चलिए बाद में बताऊंगी उसको बनाना। पहले देख लेते हैं इसके ढक्कन को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेंड, हमारे किचन में सब आकार के बर्तन रहते हैं, थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े। तो आप ना इस तरीके के ढक्कन को एक बार अपने किचन के बर्तन पर लगाकर ज़रूर ट्राई करिए। इतना एयर टाइट बंद हो जाता है कि ऐसा लगेगा कि इसी के साथ में ही ये मिला है। चलिए प्रूफ भी दिखाती हूँ। अगर फ्रिज में कुछ सामान रखना है जैसे कि सब्जी है, दाल है, तो आप इस तरीके से बंद करके आप रख सकती हैं। एयर टाइट कंटेनर का ये काम करेगा। और देखिए बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। मैं आपको ये ऑरेंज डालकर दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा भारी भरकम रहेगा तो समझ में आएगा। तो है ना कमाल का आइडिया, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको ये पसंद भी आएगा। और प्लास्टिक, इसका जो प्लास्टिक है ना वो इतना अच्छा है ना, एकदम लचीला सा है, तो आसानी से बंद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार लिया है। ये जो जार है ना इसको धो देते हैं तो इसको सुखाने का प्रॉब्लम ये रहता है, या तो नीचे की साइड रखते हैं या ऊपर की साइड रख देते हैं ऐसे ही। तो नीचे की साइड अगर ऐसे सीधा रखते हैं तो ऊपर का जो अंदर का साइड है वो नहीं सूखता है, उल्टा रखते हैं तो वो नहीं सूखता अंदर की साइड का, तो दोनों अंदर बाहर दोनों नहीं सूख पाता अच्छे से। तो आपने इस तरीके से रखे, ढक्कन के ऊपर रखे, या फिर ना सबसे बेस्ट तरीका ये है सूखने का कि आप 3 क्लॉथ पिन लगा दें इसके मुंह पर और उल्टा रख दें, अंदर से हवा जाएगा और एकदम अच्छे से सूख जाएगा। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। जब हमारी चप्पल ने, सैंडल हो या चप्पल हो या जूता हो, जब पुराना हो जाता है तो स्लिप करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो डिजाइन बना रहता है ना वो घस जाता है, चिकना हो जाता है उसकी वजह से। तो अगर आप को टाइम लग रहा है नया चप्पल लेने में, तब तक के लिए आप इसे ट्राई कर सकती हैं। क्या करना है, बस पहले ना इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि इसके तले में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहता है, तो उसे आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इस तरीके से अच्छे से गीले कपड़े से इसे क्लीन कर ले, फिर थोड़ी देर के लिए इसे उल्टा करके रख दे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। उसके बाद आपको लेना है ग्लू गन, और ग्लू गन में से ग्लू को निकालना है और इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा जितना अच्छे से चप्पल को साफ़ करेंगी उतना ही अच्छे से ये स्टिक होगा। अगर आप अच्छे से साफ़ नहीं किए हैं तो ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा और ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो बोलोगे प्रीति ने अच्छे से बताया नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगा देना है, थोड़े से थिक लेयर में लगाइएगा, अगर पतला रहेगा तो भी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, अच्छे से ये सूख जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका सैंडल है, चप्पल है ना, उसमें एक अच्छी सी ग्रिप बनेगी और बिल्कुल भी ये फिसलेगा नहीं। तो ये आइडिया बहुत ही यूजफुल है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आने वाला है। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो आखिरी टिप हमारा यहाँ पर शुरू होता है कुर्ती को लेकर। पुरानी कुर्ती हो जाती है तो हम फेंक देते हैं। आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताती हूँ। जब आप किचन में अप्रैल का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाते टाइम, बर्तन धोते टाइम, तो कभी कभी होता ये है कि अगर 1 अप्रैल रहता है तो उसे हम धो देते हैं। धोने के बाद सोचते हैं अब क्या करें, तो उस टाइम पर आप इस पुरानी कुर्ती को लीजिए और इस तरीके से बांध लीजिए पीछे की साइड, और देखिए अप्रैल का काम हो गया ना। नॉर्मली हमारा कपड़ा कहाँ गंदा होता है, पेट के ऊपर ही, तो यहाँ पर ये एकदम अच्छे से लग जाएगा, बिल्कुल भी ये हटेगा नहीं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक